पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 6 भारतीय तैयारों को गिराने, S-400 तबाह करने, आलमी दुनिया में भारत को सफारती तन्हाई का शिकार करने और 48 घंटों पर मुश्तमिल पॉज खत्म होने के बाद दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता हुआ है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला दौर हुआ और पहले राउंड में दोनों DGMOs के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक हो चुका है। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि दोनों फौजें एक दूसरे पर ड्रोन हमले नहीं करेंगी, कोई फायरिंग नहीं की जाएगी और शहरी आबादी को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक इत्तफाक राय के बावजूद अब से 2 घंटे कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है। मोदी ने कहा है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं मानेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पब्लिक एड्रेस टू द नेशन में कहा है कि अगर दोबारा कोई हमला हुआ तो हम अपने तरीके से अपनी शराइत पर जवाब देंगे। आज खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा झूठ बोला कि जिससे मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया वाज़ेह अल्फाज में लिख चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ का अटूट अहद है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए, पूरी दुनिया से फरियाद करनी शुरू कर दी। मजबूरी में 10 मई की दोपहर हमारे DGMO से राब्ता किया, लेकिन तब तक हम दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह कर चुके थे। जबकि DGISPR ने वाज़ेह तौर पर बयान दिया, नाजरीन, कि पाकिस्तान की जानिब से भारत से किसी किस्म का किसी भी लेवल पर कोई राब्ता नहीं हुआ था। Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. नरेंद्र मोदी गलत बयानी कर रहे हैं, but no surprises here. He is in fact the leader of a nation whose media has been consistently misleading the entire world. आपको हेडलाइंस बताते चलें, जब सीज फायर जंग बंदी हुई थी, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड एयर स्ट्राइक्स अंटिल अ सडन सीज फायर, जबकि CNN ने रिपोर्ट किया हफ्ते को शॉक ओवर स्ट्राइक्स. Pakistan's government believed that a diplomatic off-ramp had been closed and was shocked by the strikes. The source said. CNN के मुताबिक Pakistan fired back a much bigger salvo that targeted air bases in India as well as military targets near the line of control in the disputed Kashmir region. An eye for an eye, the Pakistani military said in a statement on Saturday morning. CNN और पूरा दुनिया जो है ये रिपोर्ट करते रहे, and specifically speaking, CNN की तरफ से ये बताया गया कि न्यू दिल्ली जो है वो चौकन्ना रह गया. It was absolutely quote unquote shocked by the scale of Pakistan's response. And that both sides then got serious about engaging in peace later on Saturday. पूरी दुनिया जो है बहरहाल ये कहती रही कि जो आज एक बार फिर मिस इन्फॉर्मेशन अपने ही वजीर आजम फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को, अपने ही कौम को फिर मिसलीड किया है। इन हिज फर्स्ट पब्लिक एड्रेस नरेंद्र मोदी ने जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जिक्र किया है, इससे मुतल्लिक अमरीकी अखबार CNN ने नाजरीन 2 दिन कबल लिखा था कि जुमे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। आला ओहदेदारों ने हसास होने की वजह से इंटेलिजेंस की नौयत नहीं बताई, अलबत्ता अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भारतीय वजीर आजम मोदी को यह बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम पर जोर दिया कि वो बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता करें। JD वैंस ने मोदी पर दबाव डाला कि कशीदगी कम करने के मुतबादिल रास्तों पर गौर किया जाए, और CNN ने यह भी रिपोर्ट किया नाजरीन कि JD वैंस ने मोदी को मुमकिन मुतबादिल रास्ते की ऐसी तजवीज़ भी दी कि जो पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल हो सकती थी। इस राब्ते के बाद अमरीकी वजीर खारजा और महकमा खारजा के एहलकार रात भर भारत और पाकिस्तान के हुकाम से राब्ते में रहे। नाउ कीप इन माइंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान और इंडिया, दिस इज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग दिस.
नाज़रीन, नरेंद्र मोदी 6 तैयारों के नुकसान, 2 S-400 की तबाही और आलमी साख मजरूह होने के बावजूद पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तज्जिये में यह लिखा है कि जहां सीज फायर के बाद भारत में बेचैनी पाई जा रही है, वहीं पाकिस्तानियों का मोरल बुलंद हुआ है। मगर अभी यह समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान यह तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। अलबत्ता आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों मुमालिक के दरमियान जंग ना रुकी तो अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत नहीं करेगा। आज पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान होने वाले राब्ते से कबल नाजरीन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होता है तो 3 अहम तरीन नुकात ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी के मामलात शामिल होंगे। 2 दिन कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अमरीका की सालसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक ने होशमंदी और दानिशमंदानी का मुजाहिरा किया है। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने जंगबंदी से मुतल्लिक कहा कि पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन, जंगबंदी ऐलान के बाद KC 100 इंडेक्स में एक कारोबारी दिन में 10,000 पॉइंट से जायद का तारीखी इजाफा देखा गया। मगर भारत में अभी अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी ऐलान और भारतीय रियासत की तरफ से मसालिहत को कबूल करने पर नरेंद्र मोदी सरकार को शदीद तंकीद और प्रेशर का सामना है। दूसरी तरफ इंडियन सेक्रेटरी खारजा के लिए गद्दार जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी हो रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी और सऊदी अरब ने दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल को लीड किया, लेकिन अमरीका ने मुज़ाकराती अमल को हंगामी बुनियादों पर उस वक्त शुरू किया कि जब भारत ने पाकिस्तान की मेन लैंड पर दर्जनों ड्रोन से हमला कर दिया। हालात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए और खतरा पैदा हो गया कि अब हालात को काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा। भारत ने 3 पाकिस्तानी एयर बेसिस को हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया कि जिसके बाद रियासत पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि भारत ने 9 मई को हमारे फजाई अड्डों पर हमला किया तो वजीर आजम ने कहा कि अब बहुत हो चुका। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहरियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की सुबह पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल ने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ये वो वक्त था नाजरीन कि जब अमरीकी इंतजामिया ने दोनों मुमालिक के वज़राए खारजा, वज़राए आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर दिफा से बात की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ऑपरेशन के तमाम तर जुजियात, मुकम्मल डिटेल्स, तफसीलात तमाम के सामने रखी। नाज़रीन, पाकिस्तानी आला अस्करी ओहदेदारों की प्रेस ब्रीफिंग के जवाब में भारतीय अस्करी ओहदेदारों ने पहली बार ये एडमिट किया, इकरार किया कि भारत के जंगी जहाज पाकिस्तान ने गिरा मारे हैं, लेकिन तादाद बताने से गुरेज कर